नमस्कार। आखिर AIMIM के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में सबसे पहले फुरफुरा शरीफ क्यों गए? फुरफुरा शरीफ में दरगाह जाने का मतलब क्या है? आखिर इतने बड़े बंगाल में उतरते ही ओवैसी सबसे पहले उसी दरगाह पर, उसी फुरफुरा शरीफ में क्यों गए? इस फुरफुरा शरीफ के मायने क्या है? और जिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलकर आए ओवैसी, वो अब्बास सिद्दीकी कौन है? क्या है ओवैसी के बंगाल विजय का फार्मूला? ओवैसी कितनी सीटों पे फोकस कर रहे हैं? ओवैसी किन जिलों की किन किन सीटों पर फोकस कर रहे हैं? और ओवैसी को बंगाल में कितनी जीत मिलेगी, सब बताऊंगा आपको। जाइएगा नहीं। ओवैसी की 2 दिन की बंगाल यात्रा, पश्चिम बंगाल यात्रा, वेस्ट बंगाल यात्रा पूरी हो गई है। बंगाल की धरती पर उतरते ही ओवैसी सबसे पहले हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ गए। क्यों गए? क्या है यह फुरफुरा शरीफ? कौन है इस फुरफुरा शरीफ के हेड, प्रमुख? सब बताता हूं आपको। फुरफुरा शरीफ में ओवैसी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलके आए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, नाम याद रखिएगा, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। उम्र 38 साल, 38 ईयर्स। यही है फुरफुरा शरीफ के हेड, सर्वे सर्वा प्रमुख। फुरफुरा शरीफ हुगली जिले में जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दक्षिण बंगाल पे है। वहां उर्स में, मेला में लाखों की भीड़ जुटती है। बताया जाता है कि फुरफुरा शरीफ के समर्थन से ही, फुरफुरा शरीफ के आशीर्वाद से ही ममता बनर्जी को दक्षिण बंगाल में एकमत बहुमत मिलता था, खुला समर्थन। और सिंगूर जैसा आंदोलन अगर ममता बनर्जी कर पाई तो फुरफुरा शरीफ के समर्थन से, फुरफुरा शरीफ के आशीर्वाद से। और इसी फुरफुरा शरीफ के हेड हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के कट्टर समर्थक थे, ममता बनर्जी की खुलेआम मदद करते थे, लेकिन इन दिनों कुछ नाराज हैं। और कहा जा रहा है कि मुसलमानों की अनदेखी टीएमसी की सरकार कर रही है, इसलिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नाराज है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने पहले योजना बनाई थी कि दक्षिण बंगाल की 20-25 सीटों पर वे अपना उम्मीदवार उतारेंगे, यानी फुरफुरा शरीफ के उम्मीदवार उतारेंगे। उन उम्मीदवारों को उतारेंगे जिसे उस दरगाह का, उसके हेड का समर्थन होगा, आशीर्वाद होगा, सहयोग होगा, समर्थन होगा। और यही बात AIMIM के लोगों को खटक रही थी कि अब्बास के उम्मीदवार होंगे, ओवैसी के उम्मीदवार होंगे तो वोट बढ़ जाएगा। और ऐसी हालत में चुनाव जीतना कठिन होगा, नामुमकिन तो नहीं, कठिन जरूर होगा। बताया जाता है कि अब्बास, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ के हेड का प्रभाव लगभग 90 सीटों पर है। 90 सीटों पर मतलब है। अब आइए समझते हैं कि ये फुरफुरा शरीफ है क्या। हुगली जिले में जिस ब्लॉक में, जिस पंचायत में ये फुरफुरा शरीफ है, वह छोटा कस्बा है। वहाँ की आबादी 7-8 हजार के करीब है। और 1375 में मुखलिस खान, याद रखिएगा ना, मुखलिस खान नामक व्यक्ति ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाया था। और यह इलाका अब बंगाली मुसलमानों का केंद्र बन गया है। 1375 से पूर्व इस एरिया पर
इस इलाके पर, इस क्षेत्र पर बागड़ी राजपूतों का शासन था, जिसे कहते हैं बड़गा क्षत्रिय। बाहर से आए आक्रमणकारियों ने बड़गा क्षत्रियों कहें या बागड़ी राजपूतों कहें, उनको हराकर इस एरिया पर कब्जा किया 14वीं शताब्दी में, यानी 1300 से 1400 के बीच। और मैंने आपको बताया कि 1375 में मुखलिस खान नाम के व्यक्ति ने वहां एक मस्जिद बनवाया। उसके बाद अबू बकर सिद्दीकी, नाम याद रखिएगा, अबू बकर सिद्दीकी एक बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने वहां पर अनेक अनाथालय, मदरसा, स्कूल, सराय बनवाए। अनेक अनाथालय, अनेक मदरसे, अनेक स्कूल, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल, शिक्षा का प्रसार किया, एजुकेशन का प्रसार किया, मुस्लिम लड़कियों के पढ़ाई की व्यवस्था की। और अबू बकर सिद्दीकी को कम से कम दक्षिण बंगाल में एक बड़ा, नामी, सम्मानित समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर माना जाता है। इसी फुरफुरा शरीफ में अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार है। और इसलिए ये फुरफुरा शरीफ दक्षिण बंगाल या बंगाली मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। हर साल वहां उर्स के मौके पर लाखों मुस्लिम आते हैं, लाखों लोग आते हैं। और इसी फुरफुरा शरीफ के हेड हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। और इसीलिए बंगाल की धरती पर सबसे पहले असद उद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ के हेड पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलने गए और दोनों में समझौता हो गया। अब अब्बास सिद्दीकी को ही ओवैसी ने अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया है, मतलब उनको आगे रखकर ओवैसी वहां चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की पार्टी में अब अब्बास सिद्दीकी की चलेगी। अब्बास सिद्दीकी जिन जिन उम्मीदवारों पे दस्तखत करेंगे, मुहर लगाएंगे, वही AIMIM का उम्मीदवार होगा। दोनों में समझौता हो गया, तो जो वोटों के बंटने का खतरा था वो लगभग समाप्त हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ओवैसी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मिलकर कितना बड़ा गेम खेला है, कैसे एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है और कैसे पश्चिम बंगाल में अब चमत्कार होगा। और अब जानिए कि कितनी सीटों पर, किन किन सीटों पर ओवैसी की नजर है। ओवैसी की नजर मुख्यतः 4 जिलों पर है। 4 मुख्यतः, 2 जिले और हैं, कुछ सीटें और हो सकती हैं। ओवैसी पश्चिम बंगाल की 7-8 जिलों पर फोकस कर रहे हैं। इसमें 4 जिले ऐसे हैं जो बिहार की सीमांचल से लगे हुए हैं, बिहार से सटे हुए हैं। और उन 4 जिलों में विधानसभा की 54 सीटें हैं, 54 सीटें। ओवैसी का मुख्य फोकस यहीं पर है। आप समझिए वो जिले कौन से हैं। वो जिले हैं मुर्शिदाबाद, सीमांचल से सटा हुआ, जहां मुसलमानों की आबादी है 66%, 66%। वह जिला है मालदा, जहां मुस्लिम समाज की आबादी है 51%। वह जिला है उत्तर दिनाजपुर, जहां मुस्लिम समाज की आबादी है 49%। वह जिला है बीरभूम, जहां मुसलमानों की आबादी है 37% ओवैसी के निशाने पर यही 4 जिले हैं और इस 4 जिलों में फैला 54 सीट। यहीं पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी मिलकर बड़ा खेल करेंगे। लेकिन ये 54 सीटें ही नहीं, इसके अलावा कुछ और सीटें हैं ओवैसी के दिमाग में। वह है दक्षिण परगना और कूच बिहार जिले की सीटें। दक्षिण परगना में मुसलमानों की आबादी 35% है और कूच बिहार में 25% है। अब आप समझ जाइए
कि यही 6 जिले की सीटों पर 75-80 सीटों पर 294 में से 75-80 सीटों पर ओवैसी का फोकस है। और ओवैसी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से बंगाल में बड़ा खेल करने वाले। मानव की बात में आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।